हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का एपिसोड आपने जैसे देखा उस पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे रूही खुद अपनी सच्चाई को घर के सामने ला रही है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ इस विषय में। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में रख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑन कर लेना। क्योंकि आपको रीज़न पता होगा कि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो कोई भी अपडेट अगर आता है चैनल पे या फिर कुछ भी अगर मैं डालूँ तो सबसे पहले आपको तुरंत पता चले और उस चीज़ को आप मिस ना करो, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बता दिया। बाकी आज का जो एपिसोड हुआ उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं क्विक रिव्यू दे दूँ। बाकी हर एक आदमी का अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो भी हो रहा था यहाँ पे रूही के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा था, आप लोग को भी पता है। उसके साथ गलत खैर स्टार्टिंग से ही उसके साथ गलत ही होते आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया जा रहा था पूरे फैमिली मेम्बर के द्वारा, जो कि अभी के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जादू वगैरह ऐसा कुछ में तो खैर आज के समय में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग फैमिली मेम्बर्स, हालांकि उसमें भी जो औरत लोग थे उसके दादी वगैरह जो रूही की है वही ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी सब चीज़ों को, तांत्रिक वगैरह, ठीक है। हालांकि उसका जो पति हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे उसके ऊपर इतना सारी इल्ज़ाम लगाया गया कि घर पे जो भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, रूही की वजह से। और ये इतने सारी चीज़ को वहाँ पे दिखाया गया जिससे लोगों को और भी ज़्यादा बिलीव हो गया। सबसे पहले जैसे कि चावल का कलर चेंज हो गया था उसके हाथ में देने के बाद, उसके बाद नींबू वगैरह का कलर चेंज, फिर उसके मतलब माला पहनाने के बाद उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही थी मतलब कि उसको मतलब सर मतलब जो भी गर्मी वगैरह लग रहा था, फिर वो परेशान हो रही थी। हालांकि ये सब चीज़ के पीछे का जो राज था, ये सब चीज़ के पीछे का जो सच्चाई था वो आज के एपिसोड में रूही ने क्लियर कर दिया है। जो कि आपने देखा होगा कितने बारीकी से इसको क्लियर किया है और मतलब कितने अच्छा से मतलब एक्यूरेट लेवल में इस चीज़ को सबके सामने पेश किया है, जो कि लोग बिलीव कर सके कि आखिर में सच्चाई क्या था, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करती है कि मतलब कि अपने आप को एक साधु का भेष में घर में एंटर लेती है। फिर उसके बाद क्या है कि हालांकि सारा सच का पहले क्लू निकाल लेती है कि हर एक चीज़ जो उन्होंने किया उस मतलब कि जो उस मतलब वो जो आंटी जो आती है वो तांत्रिक के रूप में, वो जो भी एक्टिविटी कर रही थी वो क्यों मतलब कैसे कर रही थी, उसके पीछे क्या वो टेक्निक यूज कर रही थी, ये सब चीज़ों का क्लू सारा निकाल लेती है। पहले सारा चीज़ का पकड़ लेती है कि कैसे क्या है उसके बाद ही अपने आप को पेश करती है घर के सामने। और हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी जो उसके साथ हुआ था, हर एक चीज़ जो उसके साथ किया गया था, उन सब चीज़ों को वो उसके साथ अप्लाई करती है, उस तांत्रिक आंटी के साथ अप्लाई करती है, उस औरत के साथ अप्लाई करती है जो घर में ये चीज़ को बता रही थी कि घर में कुछ घटनाएं घट रही है। एंड उस घटनाओं के पीछे सारा और सारा हाथ इस रूही का है। तो इस चीज़ को उन्होंने साबित किया और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से साबित किया, ठीक है। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने पानी का रंग जो काला पड़ जाता है, आई मीन जो उसने उसके साथ जो हुआ था, वो जो तांत्रिक उसके साथ पिछले एपिसोड में किया था, क्या किया था कि पानी को मतलब काला रंग पड़ गया था तो उस चीज़ को भी उन्होंने दिखाया। हालांकि उसमें भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा था। कुल मिला के यहाँ पे सारा चीज़ जो है सो एक टेक्निक की ही वजह से हो रहा था, कोई ऐसा जिसमें जादू नहीं था। आपने जैसे कि देखा भी होगा, ठीक है, एपिसोड में आज। फिर जहाँ तक बात है उस नींबू के रंग बदलने का, उस पर भी क्या करती है, चाकू में कुछ रहता है ना, उस चीज़ को भी दिखाया यहाँ पे रूही ने, उसी पे अप्लाई करके मतलब कि उस तांत्रिक के ऊपर ही अप्लाई करके सबके सामने पेश किया इस चीज़ को। एंड उसके बाद यहाँ पे जो होता है माला वाला जो सीन होता है, जो उसके साथ हुआ था, क्या हुआ था उस टाइम, उन्होंने उस तांत्रिक आंटी ने उसको माला पहनाया था। उसके बाद वो एक तरह से देखा जाए तो परेशान हो रही थी, उसको पसीने आ रहे थे और वो एक तरह से पानी वगैरह पीने के लिए किचन वगैरह जा रही थी, जहाँ पे उसको सारे फैमिली मेम्बर्स को लगा कि ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है रूही। एंड सारे लोग उस पर और भी शक कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, सबको सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं रूही सच में ऐसा कुछ इसके अंदर है, जादुई वगैरह मतलब कुछ ये चीज़ करती है इस वजह से ऐसा रूप ले चुकी है, इस टाइप से कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ को इसने अच्छे से देखा, रूही ने वो चीज़ को पाया कि उस माला में कहीं ऐसा कुछ था जो रिएक्ट होके और शरीर में एक तरह का गर्मी उत्पन्न करता है और एक तरह से पसीना
वगैरह, मतलब कि एक तरह से उसको शरीर में व्याकुल रूप से वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो शरीर का सारा टेम्परेचर वगैरह चेंज करने लगता है वो माला के अंदर जो भी कुछ होता है उसके रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो उस चीज़ को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने भी खुद माला लाया और घर में क्या करती है वो रूही जो साधु के रूप में आई सारा चीज़ कर रही है। उसी के साथ ये भी चीज़ करती है कि वो मतलब वो माला को इसके ऊपर अप्लाई करती है, मतलब कि जो दादी होती है, सॉरी दादी नहीं, वो जो तांत्रिक आंटी आई हुई उसको पहनाती है एंड सबको देती है। हालांकि किसी के साथ कुछ भी असर नहीं दिखता है, लेकिन वो तांत्रिक को जो माला पहनाया गया था उस तांत्रिक आंटी को जो माला पहनाई रूही ने, उसमें कुछ था, वही रिएक्शंस होने का सीन था और उसका शरीर में एक्टिविटी दिखने लगा, इंस्टेंट दिखने लगा, वो परेशान होने लगी जिस टाइप से रूही हो रही थी एक समय पे। एंड उसके बाद क्या था कि सारे लोग सोचने लगे यार ये क्या हो रहा है। जब अगर कल का सीन ऐसा था, पिछले सीन ऐसा था कि वो तांत्रिक आंटी कह रही थी कि घर में जो भी हो रहा है ये रूही की वजह से हो रहा है, देख लो इस वजह से इसको मैंने माला पहनाया और इसके शरीर में एक्टिविटी देखने लगा, सारे के मन में ऐसा था। लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा सीन होने के बाद सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि अगर जब ऐसा था तो अब इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस तांत्रिक आंटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो घर का जो भी गलत जो भी चीज़ हो रहा था वो तो रूही कर रही थी, तो फिर ऐसा क्यों है, ठीक है। बट यहाँ पे सारे कंफ्यूज हैं एंड जो जूही होती है वो भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि पूरी सपोर्ट कर रही है। हालांकि जो इन सब चीज़ों को क्लू निकालने के लिए घर से बाहर गई हुई रहती है रूही, उस टाइम पे जूही जो होता है उसको मतलब कि जो घूंघट में रख के और घर में पेश किया जाता है रूही के तरफ से, मतलब कि वो रूही सोच रहे थे घर में सारे लोग, और वो घर से बाहर गई हुई रहती है सारी चीज़ का पता लगाने के लिए। और उसको बाहर में बहुत कुछ पता चला भी है, जिस चीज़ को आपने पिछले एपिसोड में देखा। और इस एपिसोड में जहाँ तक आपने देखा कि एक एक करके सारी सच्चाई को घर के सामने रखा जाता है, पूरे फैमिली मेम्बर के सामने रखा जाता है एंड उसके बाद सारे लोग को पता चल जाता है कि रियलिटी में आखिर था क्या। उसके बाद का सीन ये ऐसा है कि सारे लोग को पता जब चल जाता है तो वो जो मतलब तांत्रिक आंटी होती है उसका क्या कहना रहता है कि ये मतलब गुस्सा आ जाती है। वो बोलती है कि मैं बहुत इस चीज़ में मैं प्रोफेसर था, तुम मतलब मैं इस चीज़ में PhD हूँ, आई मीन इस चीज़ में मैं बहुत ही आगे चल चुका हूँ और तुम मुझे सिखा रही हो। मतलब कि वो मतलब कि रूही को बोलती है, जो साधु के वेश में आके सारा सच्चाई को सामने ला रहा था उसको, वो बोलती है कि मेरे ही सारे टिप्स, मेरे ही सारे तरीके मेरे ही ऊपर अप्लाई कर रही है। ऐसे में उसके मुंह से निकल जाता है, तांत्रिक आंटी के मुंह से निकल जाता है कि ये सब चीज़ें, इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें कुछ ऐसा सच्चाई नहीं है, ये सारा केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। उसके मुंह से खुद निकलने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पे खुद गलत साबित हो रही थी, लोग उसको गलत समझ रहे थे, इस वजह से उसके मुंह से निकल गया। और जब निकल गया तो यहीं पे उसका सारा सच्चाई सामने आ गया और लोग को पता चल गया कि आखिर में था क्या। फिर इसी बीच जब उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि जब ऐसा ही है तो क्यों कर रही थी ऐसा कुछ। फिर इसी बीच क्या होता है कि कुछ ऐसा धुआं टाइप का चीज़ फेंक करके सबके आंखों के सामने, और वो वहाँ से निकल लेती है, ठीक है। जब निकल लेती है उसको हालांकि पकड़ने के लिए लोग दौड़ते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं। लास्ट का सीन में यही दिखाया गया है कि घर से वो भाग चुकी होती है एंड उसके बाद लोग मतलब कि जो नाहर जी हैं वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, उसके ऊपर हम लोग FIR करेंगे, उस पकड़ी जाएगी, उसका सारा जो भी है परिणाम उसको मिलेगा। और ऐसे बोल के यहाँ पे क्या है कि एपिसोड को ख़त्म कर दिया गया। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल का चीज़ होने वाला है, क्योंकि इस सीरियल में डे बाय डे कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा रोमांचक टाइप का चीज़ होते ही दिखने को मिल रहा है। इसलिए उम्मीद तो यही है कि आगे कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा और देखने लायक होगा। तो बस यही बोल रहे थे, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।